हाथ में शादी का कार्ड लिए ये है नई नवेली दुल्हन। कमलेश चौधरी की शादी हाल ही में हुई थी। 1 महीने भी नहीं बीते थे जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया और जैसे ही उनकी लाश उनके घर पर पहुंचती है वैसे ही वहां गांव में बवाल मच जाता है। बवाल इसलिए भी मचता है कि कमलेश की जो भाभी है वो उस गांव की प्रधान है और प्रधान के घर में इस तरह की चीजें हो तो वो गांव वालों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिसकर्मी से भी बवाल किया और इसी कड़ी में पुलिस के एक जो ऑफिसर थे उनके सिर में चोट आती है और उनका इलाज अब हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या बताएं? ये घटना रामगढ़ में उठाया गया था। उन लोग 2 लोग थे साथ में, इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो कहाँ थे? जिस दिन घटना हुई वो मेरे साथ थे, घर पर थे रूम में। अच्छा, वो यहाँ से सुबह में निकले 6 बजे। अच्छा। तो उसके बाद वो कहाँ चले गए, कुछ पता है? कुछ पता नहीं चला। हम लोग चल गए कोतवाली, हम लोग के प्रशासन ले गए घर से उठाकर। अच्छा, तो क्या कोतवाली में क्या बातचीत हुई? कोतवाली में ले गए हम लोग को कि हम लोग तुम लोग को छोड़ देंगे, मगर जाने के बाद कोई हम लोग को नहीं छोड़ा। वहाँ पर 5 दिन हम लोग को रखा गया था। जब हम लोग वहाँ पर थे तो हम लोग को मतलब हस्बैंड क्यों मारा गया। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी हम लोग को मतलब वो लोग 2 बजे रात के हम लोग को वहाँ से घर पहुँचा दिए गए। हम लोग को यहाँ पर आए, छोड़ दिए वहाँ से। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि मतलब उनकी हत्या हो चुकी है। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? हम अभी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं? एनएम कर रहे थे। अच्छा, एमए कर रहे हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 27 अप्रैल को हुई थी। कितना दिन हो गया? 1 महीना। तो अभी आप लोगों का क्या मतलब इस घटना को लेकर, जिस तरीके से हुई है घटना, उसको लेकर कुछ कहेंगे? हम लोग को इंसाफ हम भी लोग को चाहिए। जैसे उन लोग मारे हैं हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। मेरा पति का कोई कसूर नहीं था। बता दें कमलेश चौधरी जो है गौसाबाद गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उनकी बीवी सामने आती है, कहती है कि ये प्रॉपर एक हत्या है, यानी कमलेश चौधरी किसी भी तरह के गुनाह में शामिल नहीं था। उससे जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दी गई है, यानी विनीत राय हत्याकांड की मैं बात कर रही हूँ, 29 तारीख को रात 11:15 बजे उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन कमलेश चौधरी की वाइफ का कहना है कि उस वक्त यानी उस दिन 29 मई रात 11:15 बजे कमलेश चौधरी वारदात पर नहीं था, वारदात वाली जगह पर नहीं था, बल्कि वो था तो उस कमरे में अपनी बीवी के साथ। ये दावा कमलेश चौधरी की बीवी ने किया है। अब तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिसे लेकर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि जब कमलेश चौधरी की बॉडी उनके गांव पहुंचती है तो वहां पर पुलिस के साथ बवाल हो जाता है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज भी करती है कि किसी तरह से वहां से निकल पाए और कमलेश चौधरी की अंतिम संस्कार वहां से करने के लिए वो भीड़ को हटा पाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, जिसके बाद हालात बिगड़ते हैं और इस कदर बिगड़ते हैं कि भीड़ पुलिस पर ही हावी हो जाती है और उन पर भी वो हमले कर देती है। यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। एक निर्दोष का हत्या, जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था, हमारा सहयोग करता था हमारे ग्राम सभा के काम में। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठा कर लाई। वहाँ पे एसपी साहब से भी पुष्टि कर गई, 3 लोगों को वहाँ से उठा कर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। ना तो थाने पे दिया, ना तो कोर्ट को सूचना दी, ना तो परिवार को सूचना दी, किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे करके, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई है।
हालांकि आपको बता दें, कमलेश चौधरी जो है मेन आरोपी बताया जा रहा था विनीत राय हत्याकांड में, जिसका नाम इसलिए भी दर्ज था क्योंकि कुछ साल पहले उस होटल कारोबारी के होटल में कुछ लोगों की झड़प हुई थी, वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद से कमलेश चौधरी जिस गैंग में रहता था, यानी कतरा गैंग बताया जा रहा है, उस गैंग के लोगों ने इस होटल कारोबारी को टारगेट कर लिया था और इसी के मंशा से बदला लेने के लिए इन्होंने विनीत राय को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, ऐसा विनीत राय के फादर का कहना है। हालांकि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। इस पूरे केस को, विनीत राय हत्याकांड की अगर मैं बात कर लूं तो एक एनकाउंटर करके पुलिस ने कमलेश चौधरी को ढेर किया है और दूसरा मेन आरोपी जो शंकर पांडे है उसकी तलाश कर रही है। जैसे तैसे उसे भी नकेल कसने की पुलिस कोशिश करेगी कि आखिरकार जिस तरह से सरगना जो 20-22 यूथ है उनके साथ, और अगर मैं बात कर लूँ उस गैंग की, तो उस गैंग इतना हावी है उस लोकल एरिया में कि लोगों में उनका डर और भय है, ऐसा विनीत राय के पिता का कहना है कि ये गैंग जो है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी लोगों को डराने धमकाने रंगदारी का काम करती है, जिसे लेकर लोकल लोग जो है बहुत परेशान है। लेकिन फिर भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती और जो खामियाजा आपने देखा कि एक नए नौजवान लड़के की इस तरह से डेड बॉडी उनके घर पहुंचेगी, किसी ने नहीं सोचा था। और दूसरी ओर आरोपी जो है कमलेश चौधरी बताया जा रहा, उसकी भी लाश जब घर पहुंचती है तो वहां पे भी बवाल मचने लगता है। आपको बता दें कि इस पूरे केस पर हम निगरानी रखे हुए हैं, जो आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।